हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो बहुत ठीक होंगे। आप, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लाए चैप्टर नंबर सेकंड का एक तीसरा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। पूरा एकदम आराम डिटेल से बात करेंगे। और तो पेन पेपर निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। और जो भी तुम्हारे साइड में ऐप चल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, और एक और होता है ना, वो क्या होता है, वो टिकटॉक, तो सबको स्लाइड मार दो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स के अंदर, सारे अम्लों के अंदर समान क्या होता है। जो अम्ल होते हैं, सब सारे अम्लों के अंदर समान क्या होता है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स के अंदर कॉमन क्या है। तो पहले मैं एक सिंपल सी लाइन लिखवाता हूँ। उस लाइन को जरा ध्यान से देखना। An acid is a substance which dissociates को हम आयोनाइज भी बोल सकते हैं। विच डिसोशिएट का मतलब टूटना। विच डिसोशिएट्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। मतलब H+ आयंस की बात चल रही है यहाँ पे। H+ आयंस मतलब है क्या कि सारे एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है। जब हम एसिड्स को, सारे अम्लों को, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, हिंदी वालों डेफिनेशन लिख सकते हो, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो टूट जाता है। टूट कर क्या बनाता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। An acid is a substance which dissociates on dissolving in water to produce hydrogen ion। मतलब सारे एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है कि वो जब टूटते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं। जब कोई भी एसिड डिसोशिएट होता है, बात ध्यान में रखना, जब कोई भी एसिड डिसोशिएट होता है तो वो हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। सिंपल। ओके, कोई भी एसिड। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं। लाइक अगर मैं बात करूं एक सबसे कॉमन एसिड की, जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके नाम लिखना ना भूलें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है एक्वस फॉर्म में। कैसे फॉर्म में होता है, एक्वस। तो जब ये टूटता है तो ये भी किस में टूटता है, H+ आयन में। किसमें, H+, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। और साथ में क्या निकलता है, Cl-। क्या निकलता है, Cl-, ये भी एक्वस फॉर्म में। मतलब है क्या, ये क्लोराइड आयन हो गया और ये हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आयन। अब आयन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज लग गया ना, चार्ज, आवेश। हिंदी वालों आयन को आवेश कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज को, सॉरी, आवेश कहते हैं, आयन को तो आयन ही कहते हैं। तो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, Cl-, क्लोरीन आयन। तो देखा आप लोगों ने, एसिड किस में टूटा, H+ आयन में। अब एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल। लेट सपोज हमने ले लिया, क्या ले लिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी टूटेगा, किस में टूटेगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड टूट के क्या बनाता है, ये भी टूटेगा, किसमें, H+ आयन में, और साथ में SO4 है। तो पता है गाइस, SO4 जो होता है वो 2- आयन में टूटता है। कितने आयन में, 2-। अब पता है एक बात ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि अगर ये 2- आयन में टूटा है, ये SO4, अगर इसे मैं बैलेंस भी करूं तो बैलेंस करने के नजरिए से भी देख लो, तो हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 कर दिया मैंने, तो ये हो गया, किसमें टूटा, H+ में। ये भी एसिड, भैया और दिखाओ हमें। तो लो, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर एक और एसिड्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो एक तीसरा एसिड मैं ले लेता हूं। ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, चाउमीन वगैरह बहुत खाते हो तुम लोग। तो CH3COOH, इसे कहते हैं क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक ही आता है ना मेरे ख्याल से, हाँ, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड, ये है, ध्यान से, एसिटिक एसिड ये किस में टूटता है, ये भी एक H+ आयन निकालता है। अब पता, ध्यान से सुनना, इस साले के पास कितने हाइड्रोजन है, भैया एक हाइड्रोजन ये रहा और 3 हाइड्रोजन ये रहे। तो ये पता है कौन सा, अबे यार जरा दिमाग लगाओ, कहाँ कहाँ कोने से निकलेगा ना, बीच से थोड़ी निकाल लोगे, समझ रहे हो, मजबूत बॉन्ड है,
प्रेम नहीं, प्रेम बहुत प्रेम है बीच में, तो किनारे से तोड़ना आसान है। तो हाइड्रोजन किनारे से निकलता है प्लस CH3COO माइनस, CH3COO माइनस और H प्लस। मतलब क्या है, जितने भी एसिड हैं सारे क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं, सारे H प्लस आयन रिलीज करते हैं। एक और एग्जांपल देखो नाइट्रिक एसिड का, HNO3, कौन सा है ये, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये भी H प्लस आयन रिलीज करता है, प्लस में टूटेगा NO3 माइनस में। तो सिंपल, सारे एसिड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, सारे एसिड्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ध्यान में आया? अगर सवाल पूछा जाता है कि सारे एसिड्स के अंदर व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, द थिंग which all acids have in common is H plus ion, they produce H plus ion. Okay guys, तो एक आगे चलते हैं, एक और छोटे सा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। क्या होता है प्रबल अम्ल, इसे कहते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, हाँ भैया, प्रबल अम्ल। ये होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्या डिफरेंस है प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल में? तो देखो गाइस सिंपल सी बात है, हल्का सा ध्यान में देखना। बाकी मैं तुम्हें नोट्स के पीडीएफ भेज दूंगा, चैप्टर के थोड़ा एंडिंग में नोट्स के पीडीएफ पूरे तुम्हें सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, अब ध्यान से देखो, और अगर किसी और भी बच्चे को सेकंड चैप्टर के नोट्स के पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, मैं उसे भी भेज दूंगा। ओके गाइस, तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, अब ध्यान से देखना। पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग की। किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? वो जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग है मतलब पानी में घुला और कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। अगर डेफिनेशन के जरिए समझाऊं तो एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produce a large number of hydrogen ion is called strong acid. strong acid क्या है? strong acid वो एसिड है जो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, बिल्कुल सही से मक्खन टूट जाता है, एकदम समझ में आ रही है ना, पानी के अंदर टूट जाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है। अब स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा जल्दी टूटेगा और जल्दी टूटेगा तो ज्यादा H प्लस आयन देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सिंपल सा रिलेशन है लार्ज, किससे? लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वो जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसिड दें। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? प्रबल अम्ल क्या है? वो जो ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन आयन दें। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है यार इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत वो होता है, HCl एसिड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। जैसे ये टूटता है तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन और H प्लस आयन, Cl का क्या करना है हमें, HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का गाइस, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके, सो एक ऐसे ही है वीक एसिड। अब वीक एसिड जैसे इसका उल्टा है, आप लोगों ने जाना ओ जाना युवा मसोनी, गाना देख रहे हो कितना बढ़िया गाना तुम्हारा भाई साहब। वीक एसिड क्या? वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या होता है? सेम डेफिनेशन, वीक एसिड की भी सेम डेफिनेशन है कि भाई साहब जो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, एन एसिड विच इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो अम्ल जो पूर्णतः पानी में आयोनाइज्ड नहीं हो पाता और कम नंबर में, कम अंकों में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये ज्यादा दे रहा था, ये कम देता है। बात समझ में आ रही है? अब वीक एसिड का एग्जांपल बहुत सिंपल है। जो ये CH3COOH होता है, ये वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड। तो इसे जब पानी में डालते हैं ना तो ये क्या करता है,
CH3COO माइनस प्लस में H प्लस आयन पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में H प्लस आयन देता है। साइज पे मत जाओ, ये छोटा है लेकिन हरामी है, ये बड़ा है शरीफ है, पसंद आ रही है। ये H प्लस आयन क्या देता है, कम देता है। ये क्या देता है, बहुत ज़्यादा देता है। लाइक कि जितने भी ये है ना, ये मैंने तुम्हें बताया था, हमने नींबू वगैरह दही वगैरह इनके अंदर ये खट्टे होते हैं, एसिड होता है इनके अंदर, ये वीक एसिड है सारे के सारे। लैक्टिक हो गया, टर्टरिक हो गया और ऑक्जेलिक हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे क्या है, वीक एसिड हैं। ये कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं, ये कम अमाउंट में H प्लस आयन देते हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। लाइक H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया, बात समझ में आई ना। ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं ये। ओके, तो गाइज आप लोगों को क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ये सब क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बेस की, कि बेस के अंदर कॉमन क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। ओके गाइज, बात करते हैं बेस की। अब गाइज बहुत सिंपल है, एक पहले हमने टॉपिक देखा व्हाट ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। एसिड्स के अंदर कॉमन क्या, हमने देखा एसिड्स के अंदर H प्लस आयन कॉमन है। एसिड के अंदर H प्लस आयन क्या है, कॉमन है। अब पता है बेस के अंदर कॉमन क्या है, बेस के अंदर जो चीज कॉमन है वो है OH माइनस। सारे बेसिस के अंदर OH माइनस होता है, सारे बेसिस के अंदर OH माइनस आयन होते हैं, सारे क्षार के अंदर OH माइनस आयन होते हैं। सिंपल सी बात, इसकी एक डेफिनेशन के जरिए समझना, हल्का सा एक लाइन के जरिए। अ बेस इज अ सब्सटेंस, क्षार वो पदार्थ है, अरे वाह बोलो वाह, क्षार वो पदार्थ है, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच dissolves in water to produce हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं OH को, हाइड्रोक्साइड आयन। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। किससे दिखाते हैं, OH माइनस आयन से। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, या फिर सॉरी OH माइनस इन सॉल्यूशन, सॉरी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ओके ओके गाइस, तो सारे बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है भैया, यार सारे एसिड के अंदर H प्लस आयन कॉमन होता है, सारे बेसिस के अंदर OH माइनस आयन कॉमन होता है, बस बुद्धि में डाल लो, बुद्धि में डाल लो। तो अब बात करते हैं बेसिस के अंदर कॉमन, तो पता लग गया, मैं एग्जांपल के जरिए समझाओ भैया। अब देखो ढक्कनो, देखो तुमने कभी वो देखा है, क्या देखा है तुमने, कुछ नहीं देखा तुमने। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब एक बहुत तगड़ा कॉमन बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसे पानी में डालो साले को, तो ये पता है किसमें टूट जाता है, Na प्लस प्लस OH माइनस। क्या रिलीज किया इसने, OH माइनस। ये क्या है, सोडियम आयन। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो लिखेगा कौन, कौन लिखेगा, तुम लिखोगे और कौन लिखेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, ये हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहले वो जैसे ही पानी में डालो, किस में डालो, वाटर में, फिर तुम कहोगे भैया ने वाटर नहीं लिखा, हमारी मैम ने वाटर लिखा था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टूटेगा K प्लस प्लस OH माइनस में, OH माइनस में। ये क्या है, पोटेशियम आयन। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल दूं तो थकते नहीं हो सालो तुम, हे भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अरे साला जहां भी तुम्हें हाइड्रोक्साइड पढ़ने को मिल रहा है ना, समझ लो साला बेस है रे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, समझ रहे हो ना, सारे के सारे। तो इसको भी जैसे ही वाटर के अंदर डालोगे ना तुम, तो ये भी टूट जाएगा। मैग्नीशियम Mg2+, याद रखना Mg2+ में टूटता है, तो OH माइनस ही आएगा यहाँ, तो 2 आगे आ गया। ओके गाइस, क्योंकि 2 है ना, Mg2+ प्लस 2OH माइनस। तो देखो यार, सारे बेस के अंदर कॉमन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो पता भी तो चलना चाहिए, मेरे पास 2 पेन है, हल्के में ले रहे हो क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है,
तो सारे बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब पता है बेस के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, अब तुम समझदार हो, किसी किसी ने तो बोल दिया, मैं पता है दिल की आवाज़ सुन लेता हूँ गाइस, मुझे पता तुम्हारे दिल से क्या आवाज़ आ रही है, भैया बेस भी दो होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग एक होगा वीक। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत तेज हो रहे हो, पता है किसका डायलॉग है। तो गाइस स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या वीक बेस क्या। अरे एक बात बताओ मेरे को तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है मैं मिनट में क्लियर कर दूंगा, मिनट में, 1 मिनट लगेगा मेरे को। देखो गाइस ये रहा एसिड ये रहा बेस, ठीक है, ये रहा एसिड ये रहा बेस, ये रहा अम्ल ये रहा क्षार, ये दो है, एक तो स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। बेस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। अब तुम खुद सोच के बताओ एसिड क्या रिलीज करता है, बोलो बे निकम्मो, H+ आयन। गुड, ये OH कौन बोल रहा है बे। बेस क्या रिलीज करता है, OH- आयन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहते हैं, जो ज्यादा, जो क्या करता है लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट में H+ आयन। और वीक किसको बोलते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में H+ आयन रिलीज करता है, क्या स्मॉल अमाउंट में H+ आयन। तो सेम चीज बेस के साथ है गाइस, सेम चीज। बेस किसको बोलेंगे, जो स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे, जो लार्ज अमाउंट में, किसमें, लार्ज में OH- रिलीज करेगा, और वीक जो स्मॉल अमाउंट में। हो गया क्लियर, मैंने कहा था 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो ज्यादा अमाउंट में H+ हो, बेस हो चाहे एसिड हो, जो स्ट्रॉन्ग वही है जो ज्यादा अमाउंट में अपने आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है। और वीक वो है जो कम। तो अब आई होप सो अब तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे किचकिचबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब दिखाता हूं तुम्हें अपनी असली राइटिंग, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अ बेस विच कंप्लीटली, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है इन वाटर, पानी में, एंड thus produce a large amount of hydroxide ion, बोलो तो OH- आयन, is called strong base, is called strong base। strong base कौन है, जो ज्यादा अमाउंट में OH- आयन रिलीज करता है। बात क्लियर, एग्जाम्पल दे दो भैया कोई सा एक अच्छा सा। अबे सोडियम हो गया NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जैसे ही पानी में जाएगा तो क्या बोलेगा, टिप टिप बरसा पानी, ठीक है। Na प्लस में OH-, बह रहे हो, फ्लो में बह रहे हो। NaOH वाटर में जाते हैं क्या देता है, Na प्लस में OH-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पूरी तरीके से साले डिसोशिएट हो जाते हैं, बात समझ आ रही ना, ये पूरे तरीके से OH हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं ये। और वीक का क्या सिस्टम है, वीक की डेफिनेशन उल्टी है, दुर्बल की डेफिनेशन परिभाषा उल्टी है। दुर्बल की परिभाषा क्या हो जाएगी, विच इनकम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो पाता और कम नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, वीक बेस। अब वीक बेस का एग्जांपल अभी ये हो गया ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। कैसा है ये, वीक बेस। ये वाटर के अंदर जाके पता क्या करता है, करता ये भी वही है, मैग्नीशियम दे दिया इसने, OH- आयन ये हो गए, ठीक है। OH- इसने भी रिलीज किए, लेकिन ये कम अमाउंट में OH- आयन रिलीज करता है, ओके ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, सारे एसिड्स के अंदर क्या कॉमन होता है, सारे बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब एक और बात है एक दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने की, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखा था, वैसे ही हमें प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी देखनी है, ओके गाइस। तो स्टार्ट करते हैं।
तो आओ गाइस कुछ पढ़ते हैं बेसिस के बारे में, क्षार के बारे में कि क्षार है क्या। अब ये चीज़ ध्यान में देना कि बेस की सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट। बेसिस आर those chemical substance which have a bitter taste। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा होता है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, हाँ, क्षार क्या होते हैं। क्षार वो रासायनिक पदार्थ हैं, लिखो हिंदी वालों, क्षार वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है। अब कुछ जानते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में जानने से पहले समझ लो कि ये जो है अपोजिट ऑफ एसिड है। एसिड के क्या है, उल्टे। एसिड के क्या है, उल्टे, है ना, क्या है, उल्टे। जैसे हम नहीं, जैसे तुम अपने घर वालों के क्या हो, एकदम उल्टे। तुम्हारे घर वाले एकदम समझदार, तुम कैसे हो, बेवकूफ़, है ना। वो एकदम जैसे कहते हैं एकदम, क्या बोलते हैं, बुद्धिमान, तुम नालायक। तो ऐसे ही एसिड और बेस क्या है, उल्टे। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, एक एल्कली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्कली, क्षारक कहते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, क्षारक। अब देखो क्या बोलते हैं, क्षारक, एल्कली। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, एल्कली है क्या। मैंने लिया एक बेस, मैंने क्या लिया, बेस। ध्यान से देखना, यह है पानी, ये क्या है, पानी। मछली पानी की रानी है, ठीक है, यह पानी, वाटर का है, वाटर। और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे, H2O, ठीक है, यह वाटर। अब इसके अंदर डाला मैंने, लेट सपोज कोई बेस, क्या डाला मैंने इसके अंदर, बेस, ए, कोई बेस डाला। इसके अंदर भी मैंने कोई बेस डाला, बी, क्या डाला, बेस बी। कोई क्षार डाला इसके अंदर ए, कोई क्षार डाला मैंने इसके अंदर बी। अब ध्यान से देखो, जो ए वाला था वो इसके अंदर घुल गया, ए वाला क्या हो गया, इसके अंदर घुल गया, एकदम अच्छे से घुल गया। ये बी वाला घुला ही नहीं इसके अंदर। जो बी वाला था वो इसके अंदर सॉल्यूबल नहीं हुआ, जो ए वाला था वो इसके अंदर सॉल्यूबल हो गया, घुल गया, सॉल्यूबल हो गया, घुल गया। तो गाइस एल्कली क्या है, एल्कली क्या है, एल्कली क्या है, अ बेस which is soluble, a base which is soluble in water is called alkali। हिंदी में वो क्षार जो पानी में घुल सकते हैं, वो क्षार जो पानी में घुलते हैं, वो क्षार जो पानी में घुलते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाटर था, ये भी वाटर था, अरे भगवान, ये वाटर था, ये भी वाटर था। इसके अंदर बेस ए डाला, वो घुल गया, ये घुल गया तो साला एल्कली। जो पानी में घुल जाए वो एल्कली, जो पानी में ना घुले वो बेस तो है ही, बेस तो है ही। अब एक चीज देखो, क्या सारे बेस पानी में घुल रहे हैं, हाँ ये वाला तो घुल रहा है, ये वाला नहीं घुल रहा, मतलब सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते। इसका मतलब यह है सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, क्योंकि एल्कली तो वही है जो पानी में घुल जाए। तो जो सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते, इसलिए सारे बेसिस एल्कली नहीं है। लेकिन जो एल्कली है वो बेस है, क्योंकि जो पानी में घुल रहा है वो तो है ही बेस। बात समझ में आई ना। तो एक चीज याद रखना, सारे एल्कली बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। एक बात याद रखना, सारे एल्कली जो हैं वो बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। सारे बेस पानी में नहीं घुलते लेकिन जो पानी में घुलते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है गाइस। तो एक चीज़ याद रखना, एल्कली के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा आप लोगों को। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, बेस कैसे रिएक्शन वगैरह करते हैं, सब कुछ। तो गाइस अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारों के गुणधर्म।
बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी तो वही है, तुम थक गए सुनते सुनते, मैं थक गया बोलते बोलते। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कड़वा स्वाद होता है इनका, बिटर टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड प्रॉपर्टी की, बेसिस, बेसिस का जो होता है ना, सोपी इन टच होते हैं, बेसिस फील, जो बेसिस फील, भावना में मत बना, फील सोपी टच, सोपी टच कैसा होता है? सोपी टच होता है, साबुन की तरह टच होता है इनका, साबुन भी तो बेस ही होता है एक तरीके से। थर्ड तुम्हें पता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, और चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि यार, जैसे कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लिखनी है तुम्हें भी, ये चार तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, लाइक कि बेसिस का जो बिटर टेस्ट होता है, सोपी टच होता है बेसिस का, और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब एक अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद, क्या होता है जब क्षार रिएक्ट करता है मेटल के साथ, क्या हो, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो गाइस सिंपल सी बात है, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक ही चीज बनती है, सॉल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब धातु चाहे अम्ल के साथ रिएक्शन करे चाहे क्षार के साथ, धातु मेटल चाहे बेस के साथ रिएक्शन करे या फिर एसिड के साथ, सेम ही चीज बनती है। अरे यार क्षार, अरे कैसे लिखते हैं क्षार, क्षार क्या बनता है, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। कोई एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, धातु ले तुमने जिंक, कॉमन एग्जाम्पल है बहुत, और तुमने यहाँ पे बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम जिंकेट। वो कह देता है जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तुम्हें पता होना चाहिए नालायक को, सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2। ओके, अब एक और चीज कि क्या होता है जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको नहीं पता लास्ट वाला वीडियो देख लें, मैंने उसमें बता रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ओके, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब क्या बात होती है, एक रिएक्शन ये भी है कि बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हाट हैपन व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या होता है जब क्षार अभिक्रिया करता है किसके साथ, आधातु ऑक्साइड के साथ, क्षार की अभिक्रिया आधातु ऑक्साइड के साथ, क्षार की अभिक्रिया आधातु ऑक्साइड, अब सुनाई दे रहा नालायक को तुम्हें, क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, आधातु ऑक्साइड के साथ। तो मतलब ये ऐसा ही कुछ है कि जब बेस जो होता है वो रिएक्शन करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसकी एक एग्जांपल ले लो भैया, एग्जांपल इसका बेस ले लिया, लेट सपोज हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा ले लिया, कैल्शियम। मैं जितने भी एग्जांपल हैं सारे कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ जो तुम्हें हर जगह दिख जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सिंपल एग्जांपल,
प्लस CO2। CO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड है ये। तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट होता है इसमें क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक चीज़ याद रखना, जब बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल भी है। तो आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, क्या क्या क्लियर हुआ होगा। मैं रिमाइंड करा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किए। हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन इन एसिड, कॉमन इन एसिड हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन इन बेस क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग वीक बेस। फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, और लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ये 5 चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करी है। कॉमन इन एसिड, एसिड्स के अंदर क्या कॉमन होता है, बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, ओके, और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो आई होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगली वीडियो आएगी पीएच के ऊपर, पीएच स्केल के ऊपर आएगी, और हमारी डेली लाइफ में पीएच कैसे काम आता है इस चीज़ के ऊपर आएगी। मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, अपनी तरफ से ढूंढिएगा कि एसिड और बेस किस काम आते हैं, हमारे यूजेस क्या होते हैं, एसिड और बेस के यूजेस तुम घर से ढूंढना, 5-5 यूजेस इनके खुद लिखना, ये होमवर्क है, ओके। तो अगेन फिर वही बात, अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर और मेल वगैरह होगा, किसी भी तुम डाउट अपने पूछ सकते हो। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा एट एनीवेयर, ओके। वीडियो पसंद आएगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो, ओके। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं, और हाँ सुरक्षित रहो, घर में रहो, ओके।